अरे ये क्या कर रही है? अरे ये चावल लेके आई थी। अच्छा वो चले गए चले गए वो। हाँ चले गए, यहाँ से निकल गए डॉगी। बारिश तो बारिश में बंद रही है, बैठी रहती है। पता परली तरफ तो नहीं है, पर देखना पड़ेगा। हाँ चल चावल रख दो, खा लेंगे वो, यार भूख लगी होगी उनको भी। सुबह भी खीर खा ली थी ना उन्होंने। हाँ, खीर तो है। हाँ क्या हुआ? अंदर बैठो बेटे, अंदर बैठो शानू मिठू, चलो अंदर। वो भी आप देख सकते हो। अरे वंदना बाहर खड़ी है, मैं अंदर ढूंढ रहा है यार तुझे। इतनी जोर से बारिश आई ना, बहुत जोरों से बारिश आई थी यार भाई, बहुत ही ज़्यादा तबाही हो रही है। और कल जो उत्तराखंड में हुआ ना भाई, उत्तरकाशी में भाई, उत्तराखंड में, हिमाचल में, वो उधर किन्नौर में बारिश किन्नौर। पड़ी है। बहुत सारे यात्री इकट्ठे हुए हैं उधर, निकाल भी हैं बहुत सारे। और यहाँ पे भी जो जिस हिसाब से हो रहा है, तो भाई आज तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कहाँ पे क्या सुनने को मिल जाएगा। अरे भगवान भाई बस करो, अब बहुत हो गया, बहुत ज़्यादा आपने वो कर दिया, अब तो माफ़ी करो, माफ़ करो, अब ऐसा भी क्या हो गया। तो बारिश तो आपने देख ही ली कि बहुत तेज़ी से हो रही है बारिश, और जैसे ही फिर बारिश रुकती है तो सबकी डिमांड आती है कि भाई हमें पीनी है चाय। तो ये जो चाय मैंने बनाई है, ये एक्चुअली मैं वेट लॉस के लिए भी इस्तेमाल करती हूँ जब मेरा वज़न बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये मैंने वंदना भारद्वाज चैनल पे शेयर भी की है। तो कुछ ये चीज़ें मैं जो ले रही थी क्यारी से, एक तो लेमन ग्रास मैंने गमले में ही उगाया हुआ है, और ये दूसरा है ये जो मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, बिक्स वाली तुलसी। मतलब गला एकदम फ्रेश हो जाता है। जैसे बिक्स की टैबलेट खाते हो ना आप, तो लाइक वैसे ही आपको लगेगा जब ये एक पत्ता आप चबाओगे। और सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी होता है। ये तुलसी क्या ही प्रकार है, बाकी आप उसके लिए पूछ रहे थे भाबरी के लिए, तो साथ ही में उसी का एक प्लांट लगा हुआ है, सेम इसी की तरह है देखने में भी। तो इस तरह से जड़ी बूटियाँ इकट्ठी करके फिर मैं ये चाय तैयार करती हूँ। और सच कहूँ तो इतनी ज़्यादा टेस्टी होती है, बच्चों को भी अच्छी लगती है, हस्बैंड को भी अच्छी लगती है, और इतनी सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी होती है जो भी मतलब चीज़ें हम इसमें ऐड करते हैं। तो अगर आप इसको पीते हो तो मतलब आपको वो वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी कि आपको किसी तरह की बीमारी लग जाएगी। तो ये रही हमारी गर्मा गर्म चाय। बाकी पूरी रेसिपी मैंने वहाँ वंदना भारद्वाज चैनल पे शेयर की है। इसके अलावा बारिश के मौसम में भाई बच्चे बोलते हैं बार बार कि पकौड़े बना दो, और मैंने इस साल मतलब कुछ भी उनको इस तरीके की ज़्यादा तली हुई चीज़ें खाने ही नहीं दी। तो आज मैंने सोचा क्यों ना ब्रेड पकौड़े बनाए जाएं। तो पतिदेव लेकर के आए थे ब्रेड, और यहाँ पे फिर ये मैंने बेसन लिया, उसके ऊपर डाल दी थोड़ी सी अजवाइन, और ये जो मैंने चाय के लिए तैयार किया था ना मसाला, मैंने ये उसमें डाला, थोड़ा सा ही डाला, पर ये बहुत टेस्टी है। इसके साथ ही फिर ये मैंने हल्दी थोड़ी सी ऐड करी, थोड़ा सा ये मिक्स मसाला है क्योंकि भाई सबको ही खाने हैं। तो ये पतिदेव बोलते रहते हैं, नहीं तो मेरे को छुड़ाते हैं कि भाई मैं मसाले नहीं डालती, सिंपल ही बना देती हूँ। तो फिर बस ये सब चीज़ें ऐड करके नमक डाला मैंने इसमें, और अब थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए इसका बना दूँगी घोल। मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से बना रही हूँ, मतलब इसको अंदर से स्टफिंग वाला नहीं बना रही, सिंपल ही बना रही हूँ। तो यहाँ पे ब्रेड जो लेकर के आए थे ये, तो इसको मैंने कट कर दिया 4 पीसेस में, और इस तरीके से फिर फ्राई करती गई। क्योंकि देखो बड़ा सा पीस होता है ना, तो अगर किसी को नहीं भी खाना है तो पूरा पीस बर्बाद हो जाता है, तो इसलिए इतने छोटे छोटे से अच्छे लगते हैं। और बाकी ये समोसे की शेप में थे तो और भी मतलब बढ़िया लग रहे थे। बाकी इसके अंदर क्रंचीपन आने के लिए ना मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई थी, थोड़ा सा मैंने ऑयल इसमें ऐड किया था जब बेसन का बैटर बना दिया था। फिर बनाई ये मसाले वाली बढ़िया सी चाय, और हम सब ने फिर खाई। बच्चों को मैं क्या करती हूँ कि चाय में थोड़ा सा ना दूध एक्स्ट्रा डाल देती हूँ और उनको उस तरीके से दे देती हूँ। वैसे चाय की आदत गंदी होती है, बट ये वैसी चाय नहीं है, इसमें गिलोय वगैरह सारी चीज़ें मैं ऐड करती हूँ। इसके अलावा फिर क्योंकि ये हमने खाया था लगभग 4 बजे के आसपास, फिर इतनी ज़्यादा भूख थी नहीं, बट फिर भी अब एक हैबिट होती है ना हम लोगों को कि नहीं डिनर नहीं किया तो अभी जैसे खाना खाया ही नहीं तो भी रात को भूख लगेगी। तो उस तरह की सिचुएशन में हमारा सबसे फेवरेट जो डिश है वो होती है इस तरह से वेज पुलाव। तो ये हमने बनाया। बाकी ये मॉर्निंग का क्लिप है। यहाँ पे भाई ये चिड़िया मान ही नहीं रही है, ये बोलती है कि मुझे फ़ैन के ऊपर ही अपना घर बनाना है, जबकि बहुत सारी जगहें यहाँ पे और भी हैं, लेकिन पता नहीं क्यों इसी के पीछे पड़ी हुई है। और फिर इससे ना बन भी नहीं रहा है, इस वजह से हम फ़ैन को भी ऑन नहीं कर पाते, लेकिन इससे बन भी नहीं रहा है। यहाँ पे काफ़ी कोशिशें इसने कर रखी है यहाँ पे, बट चलिए देखते हैं, मतलब कहीं और इसको सूझता है कि यहीं पे बन जाए तो भी बढ़िया है, ऐसे हमें तो कोई दिक्कत नहीं है।
इसके अलावा फिर आज हमने बनाई ये सूरन की सब्ज़ी। सुबह जैसे ब्रेकफास्ट में थोड़ा बहुत ऐसे लाइट लाइट चीज़ें खा लेते हैं, फिर उसके बाद आजकल बच्चों को छुट्टियां पड़ी हुई हैं तो लंच में ही मतलब ज़्यादा बढ़िया सी कोई चीज़ बनाते हैं। तो यहाँ पे फिर ये सूरन की सब्ज़ी बन रही थी। पहले तो मैंने इसको प्याज के साथ ही बढ़िया तरह से भून लिया एक तरह से, और फिर बहुत ज़्यादा कम मैं ऑयल का इस्तेमाल करती हूँ, तो जैसे तैसे भी बस इसी में ही कर लिया। और फिर इसमें डाल दिए मसाले जो कुछ भी मेरे पास थे। बाकी ये जो चाय का मसाला, ये सच में इतना ज़्यादा टेस्टी है, चाहे इसे आप सब्ज़ी में डाल दो या फिर चाय में डाल दो। इसके बाद फिर इसमें डाल दिए मैंने टमाटर। आज बिल्कुल पतिदेव का मेथड यूज़ कर रही हूँ, टमाटर ग्राइंड कर लिए मैंने, क्योंकि सूरन की सब्ज़ी ये कहते हैं कि भाई मैं ही टेस्टी बनाती हूँ, इस वजह से फिर ये टास्क मुझे ही दिया जाता है जब भी सूरन लेकर के आते हैं। तो बस जी, फिर ये सब अब इसको टमाटर को भी अच्छे से होने दूंगी। फिर 3-4 सीटी आने के बाद सब्ज़ी हमारी बढ़िया से पक जाती है। और ये साथ में मेरी खीर बन रही है। अब मैं आपको बताऊं, मेरे को ना ये शॉर्टकट तरीका लगता है खीर बनाने का। जैसे आजकल छुट्टियां पड़ी हुई ना बच्चों को, तो उनको कुछ ना कुछ मतलब पूरे दिन के लिए चाहिए होता है। तो मैंने क्या करती हूँ शॉर्टकट में, मतलब मैं अपना मेथड बता रही हूँ, बाकी आप लोग किस तरीके से बनाते हैं वो आप शेयर करना। मुझे इजी भी लगता है और टेस्टी भी बनती है। तो ये जो चावल है ये हैं जैसे ऑर्गेनिक चावल होते हैं ना घर वाले, तो वो हमने लिए हुए हैं। और इसको मैं सीटी आकर के मतलब पकने देती हूँ अच्छी तरह से, फिर ऊपर से डाल देती हूँ जैसे मतलब प्रेशर रिलीज़ हुआ तो डाल दिया इसमें मैंने दूध, ड्राई फ्रूट, जो कुछ भी डालना होता है। और फिर इसको बढ़िया से थोड़ा घना होने दूंगी। और बहुत ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता है, मतलब आपके चावल एक तो प्रेशर कुकर में बहुत ही ईजिली पक जाते हैं। ज़रूरत के अकॉर्डिंग मुझे लगे कि और दूध डालना है तो और भी डाल देती हूँ। इसके अलावा फिर ये आम लेकर के आए थे, तो ये भी मैंने सोचा कि इसकी भी चटनी अभी बना दी जाए। तो आज मतलब सुबह सुबह ही थोड़ा ज़्यादा कुकिंग हो गई। और बच्चे अपना होमवर्क वगैरह कर रहे थे, फिर जैसे ही वो छूट के आते हैं ना तो उनको भी मैं अपने साथ यहाँ पे इन्वॉल्व कर देती हूँ। तो बस वो भी मेरे साथ ही थे यहाँ पे अभी, और हम लोग गप्पे भी मार रहे होते हैं साथ में, ये काम भी कर रहे थे। तो पतिदेव खड़े ही थे, मैं क्या आप थोड़ा सा इसमें हेल्प करा दो, मैं आटा भी गूंद रही थी साथ साथ ही। तो इसमें डाल दिया हींग, और हींग के बाद ये मैंने इनको तैयार करके दे दिए थे आम छिल के। ये क्या बाकी आप अपने हिसाब से कर दो जो जो डालना है आपको। तो आम की चटनी जब भी बनती है बस मज़ा ही आ जाता है, मतलब आप चाहे जैसे मर्जी इसको खाएं। और हम जब बैठते हैं ना एक बार खाने, तो बस उंगलियां चाट चाट के खाते ही रहते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा मसाले ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती है। अजवाइन ऐड कर दी, काली मिर्च ऐड कर देंगे और हरी मिर्च, तो बस इसी से ये चटपटा सा टेस्ट आ जाता है। लेकिन इसमें हमने और भी मसाले जैसे मिक्स वाला मसाला इस तरीके से ऐड कर लिया। और ये डाल दिए फिर आम, और थोड़ा ज़रूरत के अकॉर्डिंग इसमें डालेंगे पानी। और फिर पक जाएगा तो एकदम से इसको फिर दबा दबा करके एकदम चटनी वाली शेप में ला देंगे। तो इसके साथ ही फिर बच्चे कब बोल रहे थे कि भूख लगी है भाई, तो फिर मैं फटाफट लग गई थी रोटी बनाने। बाकी सब्जी खीर वगैरह बन गई थी। तो खीर जैसे ही बन गई थी तो ये लोग उसको खाने भी शुरू हो गए थे। और यहाँ पे ये देखिए चटनी जो है बन के हो गई है अब रेडी। तो इस तरीके से जो ये अलग अलग टुकड़े काटे हुए थे ना मैंने इसके आम के, तो ये क्रश कर दिए। तो ये बिल्कुल एकदम चटपटी सी चटनी जो है, जो कि देखते ही मुंह में पानी आने लग जाए, इस तरह की ये बन के रेडी है। तो वैसे तो मैंने सोचा था कि 2 दिन चल जाएगी फ्रिज में जैसे रख दूंगी तो, बट जब हम खाने लगते हैं तो बस 1 दिन भी नहीं चल पाती। तो ये लग गई जी फिर हमारी नाश्ते वाली प्लेट, जिसमें चटनी भी डाल दी, सूरन की सब्ज़ी भी डाल दी और साथ में खीर भी बनाई थी। कभी कभी मतलब कि जब मैं आराम से अकेले काम कर रही होती हूँ ना तो थोड़ा थोड़ा शूट कर लेती हूँ। इसके अलावा फिर ये मूंग दाल है जिसका एक मैंने फेशियल क्लीन अप किया था, रक्षाबंधन है कल, और वंदना भारद्वाज चैनल पे शेयर भी किया था। इसके बाद फिर शाम जैसे के टाइम पे हम आए, क्योंकि हमने राखी वगैरह भी कुछ भी नहीं ख़रीदा था, तो हम लोग आए मार्केट। और जब हम घर से निकले थे ना तब मतलब मौसम ठीक ही था, साफ़ ही था। अभी भी आप देख सकते हो कि इतना नहीं था आइडिया कि भी एकदम से ही इतनी ज़्यादा बारिश शुरू हो जाएगी। और मार्केट में भी अच्छी खासी चहल पहल है, काफ़ी लोग हैं जो कि मतलब शॉपिंग कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ, लगभग 4:30
नहीं 5 बजे से ऊपर का ही टाइम है। तो जैसे जो दूर दराज के लोग हैं तो अपना शॉपिंग करके वापस घर की तरफ को भी निकल रहे हैं। अच्छी खासी चहल पहल थी अभी मार्केट में, लेकिन कुछ ही देर के बाद आपको ऐसा यहाँ पे कुछ भी नज़र नहीं आएगा। मतलब कि इतनी मूसलाधार बारिश चालू हो गई बस कुछ सेकंडों में ही। तो बस हम भी फिर नीचे तक जा रहे थे अपनी शॉपिंग के ही चक्कर में। तो यहाँ से जो कुछ भी लेना था वो सब हमने लिया। मैं और शानवी ही ज़्यादातर आजकल मिल के शॉपिंग करते हैं, उतरते हैं। गूगल पे होता है तो हम ज़्यादा कुछ पूछते नहीं हैं। बस आप देखिए यहीं से मतलब थोड़ा सा ऊपर को निकले और एकदम से इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश हो गई कि अब तो लोग बस सर ढकने के लिए जगह ढूंढने लगे। तो यहाँ पे गाड़ी से भी आगे को कुछ नहीं दिख रहा था। जैसे तैसे फिर हम पहुँचे यहाँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर है नहीं हमारे घर। और बारिश की आवाज़ तो आपने सुनी ली होगी। और ये देखिए मतलब रोडों के क्या हाल हो गए। थोड़ी सी मतलब आप यही मान के चलिए 10 मिनट की बारिश भी नहीं हुई अभी कि इतना कुछ हो गया। तो हम तो फंस गए फिर यहाँ पे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।